अस्सलामुअलैकुम इंडियन 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नजीर और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी कसूर की, जहाँ पर पुलिस की जानिब से पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 20 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपी मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी और पतंग फरोशी में मुलविस 20 मुलजिमान गिरफ्तार। 238 पतंगें, 32 डोर की चरखियां बरामद। पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां थाना ए डिवीजन, बी डिवीजन, सदर कसूर और मुस्तफाबाद पुलिस की जानिब से की गई। मुलजिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पतंगबाजी खूनी खेल और जुर्म है, जो पतंग उड़ाएगा जेल जाएगा। जीपीओ कसूर ईसा खान सुफेरा ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। वालिदैन अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें और मुस्तकबिल खराब होने से बचाएं। कसूर की बात करें, जहाँ पर मार का हक और जश्न आजादी मनाने की खुशियां का सिलसिला जारी है। सरदार जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में मार का हक और जश्न आजादी की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। जश्न आजादी की खुशियां को दुबाला बनाने के लिए गंडा सिंह बॉर्डर पर आजादी गाला जारी है। कसूर पंजाब रेंजर्स के ज़ेरे तमाम आजादी गाला कार मोटर बाइक्स रैली का इनेकाद किया गया। कसूर का रैली लाहौर रिंग रोड से शुरू होकर गंडा सिंह बॉर्डर पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में 30 करोड़ कारें, मोटरसाइकिल शामिल थे, जिन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। गंडा सिंह बॉर्डर पर रेंजर्स के जवानों ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली के शुरका का बैंड बाजों से भरपूर इस्तकबाल किया गया और शानदार परचम कुशाई की तकरीब भी मुनक्किद की गई। अब आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सीडीए की जानिब से इस्लामाबाद में वाक़या मदरसे को गिरा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जाहिर खान से। जी जाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, गुज़श्ता रात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में CDA की जानिब से एक ऑपरेशन किया गया। मरी रोड पे वाक़ एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसातुल मुस्लिम, उसको गिराया गया और वहाँ पर CDA की जानिब से पौधे लगाए गए। जो मदरसे का मलबा था वो रातों रात ही आगे पीछे जो जंगलात है उसमें गायब कर दिया गया। ये बात जब आवाम को पहुँची, उलमा कराम तक ये बात पहुँची, तो आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में निकली और आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया गया। आवाम ने वो जो पौधे CDA की जानिब से लगाए गए थे मदरसे की जगह पर, वो उखाड़ दिए और आवाम का ये कहना है, उलमा कराम का ये कहना है कि अभी यहाँ पर दोबारा वही मदरसा कायम किया जाएगा, वही मदरसा दोबारा तामीर किया जाएगा और आवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि बहुत अफसोस की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए कि इसी वफाक में इसी पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर होता है जिसमें 4 होटलों को शराब की जो लाइसेंस है वो जारी किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर इस्लाम का जो निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है और इस्लाम के बारे में काम नहीं किया जाता। जो शराबनोशी के लाइसेंस है वो तो जारी हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अगर कुरान पढ़ते हैं, जो बच्चे दीन पढ़ते हैं, उनके मदरसे गिराए जाते हैं। जी सोहावा की बात करें, जहाँ पर बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अलकादर यूनिवर्सिटी GT रोड सोहावा के करीब हाईएस्ट बस और ट्रक के मुबैन तसादुम हुआ। हादसे में 6 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद THP अस्पताल सोहावा मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में उस्मा शाहीन, अनायत बीबी, मोहम्मद जर, आयशा जोजा सुफियान, रुबीना जोजा, जुरेज वल इल्ताफ, शहला परवीन जोजा, मंसूर उमर शामिल हैं। जीपीओ चेयरमैन तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SHO थाना काला गुजरान नवीद अफसल और टीम की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल चोरी और चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, DPO जेहलम तारिक अजीज संधू की हिदायत पर SHO थाना काला गुजरा नवीद अफजल और टीम की अहम कार्रवाई। चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस डोगा गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। नकदी, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। थाना काला गुजरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 6 तोला सोना, 78,000 रुपये, चोरीशुदा मोटरसाइकिल, रिम, पंखे, माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजमान से बरामदगी का कुल तखमीना 23,57,000 रुपये बनता है। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी।
DPO जहलम तारक अजीज संधू का कहना है शहरियों को उनके कीमती एहसासों से महरूम करने वाले मुल्ज़मान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जी बुरेवाला की बात करें जहां पर हाफिज कमर को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब टीचर यूनियन के वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर जनाब मोहतरम हाफिज कमर इकबाल गमन साहब को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आज बहुत से दोस्तों में खसूसन खालिद महमूद डोगर, XMPA खलील अहमद चौधरी, सदर पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील बुरेवाला राना मोहम्मद यूसुफ, MEX जनाब प्रोफेसर जावेद साहब, जनाब मोहतरम नदीम साहब मिर्जा, इजाज साहब, राना वकास साहब, महमूद चौधरी, आसिफ नवीद, प्रोफेसर मुश्ताक गुजर और दीगर की जानिब से वाइस चेयरमैन पंजाब टीचर यूनियन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई और फूलों के हार पहनाए और असातिज़ा की इज्जत और वकार के लिए भरपूर तरीके से काम करने और मसाइल के हल के लिए कोशिश करने पर खिराज तहसीन पेश किया। हाफिज कमर ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि असातिज़ा की इज्जत और वकार की बहाली और मसाइल के हल के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं किया जाएगा। बुरेवाला की बात करते चले जहां पर फौजी एजाज शान हैदर हासिल करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी गई। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के 67वें यौम शहादत पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने तुफैलाबाद में शहीद की आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और शहीद के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। शहर हैदराबाद की बात करें जहां पर MKN की जानिब से जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली अहमद राजपूत से। इस वक्त हम मौजूद हैं 8 नंबर लतीफ़ाबाद बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड में, जहां पर MKM पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का 78वां यौम जो है जश्न मनाया गया, साथ ही साथ मार्का जश्न का जो हक मनाया गया है और यहाँ पर जो है एक कामयाब प्रोग्राम जो है MKM पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आए हम इस हवाले से इनसे बात करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा। वालेकुम सलाम। जी ये आज 10 अगस्त को बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड में जो म्यूज़िकल कंसर्ट हुआ है, ये वेल डिसिप्लिन MKM पाकिस्तान की बड़ी मेहनत और ये रिवायत रही है हमेशा कि MKM पाकिस्तान का जो भी इवेंट ऐसा हुआ है, चाहे वो म्यूज़िकल कंसर्ट हो, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो हमारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, हमेशा डिसिप्लिन के साथ, अमन अमान के साथ ये इस प्रोग्राम को, इस म्यूज़िकल कंसर्ट को कामयाब कराया और एक बोतल भी नहीं चली है यहाँ पे, किसी किस्म की कोई हल्ला उल्ला भी नहीं हुआ है, ना कोई शोर शराबा हुआ है और ये रिवायत हमेशा की रही है, रहेगी इंशाल्लाह। और कभी भी ये इवेंट जो है जहाँ भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, MKM के हवाले से हो तो वो कामयाबी होगा। जी बताइएगा आज को जो इवेंट हुआ है वो किस तरीके आपने जो है एंजॉय किया और पुरसकून तरीके से इवेंट हुआ है? भाई इंजॉय किया, हमारी तो ड्यूटियाँ लगी हुई थी और हमने पूरे सब्र तहम्मुल से, अच्छे अखलाक से पूरा ये कोशिश की है कि प्रोग्राम किसी तरीके से भी बदनज़मी का शिकार ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब हुआ और बेहतरीन कामयाब हुआ। जश्न आज़ादी के हवाले से, मार्का हक के हवाले से ये प्रोग्राम था जो कि गवर्नर साहब के एजाज़ में दिया गया था। तो ये इंशाल्लाह हमने पूरी अपनी दिलजोई से कोशिश की और कामयाब भी हुआ इसमें। हमारे जो इब्राहिमाबाद में जो कॉन्सर्ट हुआ है वो जो ना कुछ कामयाब नहीं हुआ, तो लोगों का कहना है कि हैदराबाद की आवाम जाहिल है और आवाम को जो है सहयोग नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें अभी कामरान खान किशोरी साहब ने भी कहा कि वो प्रोग्राम हैदराबाद का नहीं था, वो बाहर के लोगों का शायद प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम में ये प्रोग्राम था पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का प्रोग्राम था, पाकिस्तान को चाहने वालों का प्रोग्राम था, पाकिस्तान से अकीदत, पाकिस्तान की तरक्की का प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम का मवाजना तो किसी और ऐसे प्रोग्रामों में जो सरकारी सतह पर अफसरान की उस पर प्रोग्राम किया जाएगा तो वो ऐसे ही फ्लॉप होगा, उसका ऐसे ही फ्लॉप शो होगा। तो ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला का प्रोग्राम था और आपने देखा, सारे मीडिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि इस प्रोग्राम में जो तरीके से पब्लिक ने एंजॉय किया है, मैं समझता हूं कि हैदराबाद में एक बहुत ही अरसे के बाद इस किस्म का एंजॉयमेंट लोगों को मिला है और इसी सूरत में इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि एक इसका तोहफा जो है वो किले ग्राउंड के ऊपर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। जी ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात की, जिनका कहना यह था कि अगर इंतज़ामिया की गफलत ना हो तो हैदराबाद में कोई भी प्रोग्राम कामयाब हो सकता है। साथी कैमरामैन के साथ अली अहमद राजपूत, NN24 न्यूज़ हैदराबाद। फोर्ट अब्बास के आखिर टाउन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हजारों बोतलें, केमिकल, खाली बोतलें, ढक्कन और जाली लेबल्स बरामद। फैक्ट्री में गंदे पानी, नाकस केमिकल्स और ममनुआ रंगों से कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही थी, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मशीनरी सील करके तमाम तैयारशुदा कोल्ड ड्रिंक कब्जे में ले ली गयी। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ये कोल्ड ड्रिंक्स मुकामी मार्केट से समेत आस पास के शहरों में भी सप्लाई की जा रही थी, जिससे हजारों शहरी बीमारियों का शिकार हो सकते थे। अहले इलाका ने पंजाब फूड अथॉरिटी की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए मुतालबा किया कि ऐसे माफियात के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा कोई इस किस्म के धंधे की जरूरत न कर सके। कोहाट की बात करें, जहां पर 14 अगस्त की आजादी के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट एफसी पब्लिक स्कूल नंबर 2 कोहाट में 14 अगस्त यौम आजादी और यौम इस्तिकलाल कश्मीर के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा, असातिज़ा और दीगर अमले ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने कौमी नगमे भी पेश किए, जिन्होंने फिजा को मिली तरानों से गूंज दिया, जहाँ हाज़रीन के दिलों में जज्बा हुब्बुल वतनी को ताज़ा कर दिया। तकरीब के दौरान स्कूल में मुनक्किद कैंगरो कॉन्स्टेंट और दीगर अमली और निसाबी मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को स्नाद और मेडल से नवाजा गया। इस इकदाम से न सिर्फ तुलबा की हौसला अफजाई हुई, बल्कि इन्हें मजीद कामयाबियों के लिए तरगीब भी मिली। बच्चों ने वतन अजीज पाकिस्तान की तारीख, कुर्बानियां, आजादी और कश्मीर के मजलूम अवाम के हालात, जज्बात को उजागर करने के लिए मुतासरकुन टैबलो और खाके पेश किए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ एशिया। क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।